हुए अमित शाह जी ने, क्योंकि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, बीएसएफ इन्हीं के डिपार्टमेंट के अंदर आती है, अर्धसैनिक बल जो है हमारे वो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो उनको इन्होंने यहां पर संबोधित किया और कहा कि अब बीएसएफ के साथ साथ लोकल यानी स्थानीय पुलिस, लोकल लोग, इन सबको मिलकर के और सेना को मिलकर सबको मिलकर के ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बॉर्डर पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि ना हो और बीएसएफ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जाएंगी। ये बात अमित शाह जी ने बीएसएफ आज से कुछ दिन पहले एक सेशन किया था जिसमें बॉर्डर गेम बदलने की कहानी आपको बताई थी और कहा था कि पश्चिम बंगाल में जब से सरकार बदली है उसके बाद से कई बदलाव हुए हैं और उन बदलावों में विशेष रूप से भारत का चिकन नेक हुआ, भारत का बॉर्डर एरिया हुआ, क्योंकि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ी सीमा साझा करता है। यानी कि अगर 4,000 से किलोमीटर से ऊपर की सीमा है तो आधी लगभग पश्चिम बंगाल के साथ साझा होती है बांग्लादेश की। 4,096 किलोमीटर की सीमा में पश्चिम बंगाल इकलौता 2,217 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो हाल ही में जैसे ही यहां सत्ता परिवर्तन हुआ, ममता जी की सरकार चली गई, उसके बाद बीजेपी की सरकार आने के साथ ही जो फैसले लिए गए उनमें अहम फैसलों में एक ऐसा फैसला कि हम बीएसएफ से कहेंगे कि यहां पर तारबंदी कर ले। अब तक क्यों नहीं हो पा रही थी? तो ममता बनर्जी जगह नहीं दे रही थी। उनको यह था कि लगभग 800 किलोमीटर जगह ऐसी है जहां पर तारबंदी अगर कर दी तो इधर से उधर और उधर से उधर लोग हो नहीं पाएंगे। अब यह तो बड़ी अजीब सी बात है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में लोगों की आवाजाही बिना पासपोर्ट के अवैध रूप से इमिग्रेंट्स के रूप में अगर हो तो फिर देश की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे हो? बॉर्डर की जो फर्स्ट हैंड सुरक्षा है वो उसकी जिम्मेदारी बीएसएफ के पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, जो कि अर्धसैनिक बल है। अर्धसैनिक बल बोले तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। उसके बाद वाली जो लाइन है वो भारतीय सेना के पास है, तो वो आती है रक्षा मंत्रालय के पास। तो बीएसएफ को बॉर्डर पर फेंसिंग की जरूरत है सो दैट वो ये तो पता लगा पाए कि हाँ भाई इधर से उधर कौन आ रहा है जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में फेंसिंग करने के लिए अगर आप जगह ही नहीं दे रहे हो, तारबंदी करने के लिए खेत उपलब्ध नहीं करा रहे हो, तो सुरक्षा सीमा की कैसे होगी? ये एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा भी बन गया था जो पश्चिम बंगाल से होते हुए आ रहा था। ममता बनर्जी के इसमें अपने आर्ग्यूमेंट थे। उनका कहना था कि नहीं साहब, यहां पर गांव बिल्कुल सीमा पर ऐसे सटे हुए हैं, कुछ लोगों को बांग्लादेश से काम पड़ता है। और ममता बनर्जी का पिछला इतिहास ऐसा रहा जिसमें उन्होंने अवैध रूप से आए हुए बांग्लादेशियों के लिए भी भारत के अंदर नागरिकता की मांग करी थी। उसमें उनका कहना था कि डीएम को पावर दे क्यों नहीं देते हो, जो 5 साल से यहां रह रहा है उसको सिटीजन बना दे। इस बात को लेकर के भारत में प्रबल विरोध था, विशेष रूप से बीजेपी का और ममता बनर्जी का। तो इस पर काफी ज्यादा इलेक्शन के दौरान आमना सामना हुआ। चलो कोई बात नहीं साहब, शुभेंदु अधिकारी सीएम बन जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी के अंदर ही थे, लेकिन पिछली 2 बार से, जब से विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, वो बीजेपी के साथ हैं और आज वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। यहां पर जब से वो आए तो जो जो एजेंडा लेकर बीजेपी चल रही थी उनमें से सबसे पहला यही था कि साहब बांग्लादेश से सुरक्षा को सुरक्षित कैसे, सीमा को कैसे सुरक्षित किया जाए। साहब उस सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन आते ही अलॉट कर दी गई और साथ में हाल ही का एक ऐसा आदेश दे दिया गया जिसमें यह कहा गया कि पहले डिटेक्ट करो और फिर डिपोर्ट करो। यह डिटेक्ट डिपोर्ट की जो पॉलिसी हाल में चलाई, उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी रील वायरल हो रही हैं। देखिए, इस रील की तो मैं सत्यता पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर मोस्ट व्यूड रील्स में से है ये, जिसमें कुछ इस तरह से भर भर के लोगों को जाते हुए दिखाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि साहब बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश के लिए पलायन कर रहे हैं। इसकी सत्यता सोशल मीडिया पर ही होगी, अपने पास तो नहीं है। लेकिन जो चीजें काफी सारी न्यूज एजेंसीज बता रही हैं, जो भारत की मेजर न्यूज एजेंसीज हैं, उनमें ये तस्वीरें जरूर हैं जिनमें बॉर्डर एरिया पर लोग आपको बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं जो इमिग्रेंट्स हैं, जो भारत में अवैध रूप से घुस आए थे, अब वो वापस जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये उन लोगों की हैं जो 24 परगना जिले के अंदर, जहां बांग्लादेश बॉर्डर है, वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां से निकलने के लिए भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड्स है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके इन्हें भेज रही है। तमाम वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें अब तक ये लोग क्यों नहीं गए, इस बात का जिक्र हो रहा है। भाई साहब, अब तक क्यों नहीं गए थे? तो क्या इन लोगों ने ऐसी कोई बात बोली? क्या इन्होंने कभी यह कहा कि इनका टीएमसी कैसे इस्तेमाल करती थी? ये सारी बातें फिलहाल चर्चा में है। मीडिया में, सोशल मीडिया में ये जो तस्वीरें आ रही हैं, जो अवैध रूप से बांग्लादेश में रह रहे, अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी थे, उनके जाने की और उनके बॉर्डर पर इकट्ठे हो जाने की, भारत से बाहर निकलने की जो ये तस्वीरें हैं,
ये काफी सारे सवाल खड़ती हैं। नॉर्थ 24 परगना की ये जो तस्वीरें हैं, आइए आज इन सेशन में इन तस्वीरों की सत्यता जानते हैं, इनके बयान जानते हैं, सरकार की योजना जानते हैं, और अगर कोई व्यक्ति भारत में रह गया भारत सरकार के प्रयासों के बावजूद, तो फिर उनका क्या इलाज करने की तैयारी चल रही है वो भी जानते हैं। सारी बातें विस्तार से जानेंगे, इनके बयान समझेंगे, सारे बातों के मायने समझेंगे, हेडलाइंस जो इस बात पर बन चुकी हैं कि इल्लीगल माइग्रेंट सब भाग रहे हैं, इससे भारत की सुरक्षा को अब क्या फायदा होगा, और पहले कितनी बड़ी चुनौती थी जिसे बैठ करके इग्नोर किया जा रहा है। कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो फिलहाल घटना हुई वो अचानक कैसे हुई, मतलब इलेक्शन होने के बाद में आज आप इसकी चर्चा कैसे सुन रहे हैं। तो चर्चा सुनने के पीछे कारण है 21 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान, और वो अभियान क्या था कि पहले तो पहचानो, फिर इन्हें डिलीट करो और इन्हें डिपोर्ट करो। मतलब पहले पहचानो कि बांग्लादेशी कौन घुसा हुआ है पश्चिम बंगाल में। इसके लिए इन्होंने मिशन चलाया, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स। जो अवैध रूप से घुस आए बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में हैं, उन्हें पहचानो, उन्हें लिस्ट से बाहर निकालो और निकालकर उन्हें छोड़ दो, बॉर्डर के उस पार निकाल दो। यह जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया आज से 5 दिन पहले, तो उसके बाद में माहौल बदलना शुरू हो गया। यह स्थिति क्यों हुई? असल मायने में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लंबे समय से पश्चिम बंगाल के अंदर अप्लाई नहीं किया जा रहा था। क्या था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? यह कि भारत के अंदर अगर कोई भी माइनॉरिटी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत में आया हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यदि ये भारत के अंदर आए हैं एक्सेप्ट मुसलमान, अगर वो हमारे देश में आए हैं दिसंबर 2024 से पहले, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो मुसलमान है तो वो उन्हीं देशों में जाए जो मुस्लिम देश हैं। बांग्लादेश मुस्लिम कंट्रियों को, मुस्लिमों को फेवर कर रहा है, पाकिस्तान मुस्लिमों को फेवर कर रहा है, अफगानिस्तान मुस्लिमों को फेवर कर रहा है, तो भैया तुम अपने वहीं अपने देश में वापस मुबारक। ऐसी चीजों को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया जा रहा था। ममता बनर्जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को राज्य में लागू नहीं जब होने दे रही थी, तो केंद्र की तरफ से बीजेपी जब पश्चिम बंगाल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने गई, तो ये बात प्रमुखता से उठाई कि ये अवैध प्रवासियों को, जो बांग्लादेशी हैं, उनको अपने यहां रखना इसलिए चाहती हैं ताकि उन्हें यहां रख के अपने पक्ष में उनसे वोट दिलवा सकें, उनका इस्तेमाल वोट देने के लिए। अब आप कहेंगे वोट कैसे? तो उनके पास फर्जी राशन कार्ड है, फर्जी आधार कार्ड है और मतदाता पहचान पत्र भी फर्जी तरीके से बना हुआ है। ऐसे में इंटेंसिव तरीके से यह चेक करना कि यह सही है या नहीं, इसके लिए पूरी तरह SIR लागू किया गया। प्रॉपर तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन सिटीजन चार्ट तैयार किया गया, देखते हैं कि साहब ये है या नहीं। यानी कि प्रॉपर तरीके से पहचानना, यानी डिटेक्ट करना, और अगर वो पता चला कि ये अवैध है तो फिर उसे वहां से डिलीट करना और फिर उसे पकड़कर बॉर्डर के उस पार पहुंचाना, ये प्रोसेस शुरू किया गया। तो इलेक्शन का जो मेजर पॉइंट था, जिसकी वजह से यहां पर बहुत ही मतलब क्रूशियल तरीके का इलेक्शन था, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पर डेमोग्राफी टीएमसी को बहुत फेवर कर रही थी, क्योंकि टीएमसी जब चुनाव में थी तो उसे मुस्लिम वोटों का एक साथ मिलना एक बड़ा मतलब सपोर्ट माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि एक छत्र मुस्लिम वोट तो इन्हें मिलेंगे ही, और कुछ हिंदू वोट अगर इन्हें मिल गए तो ये आसानी से इलेक्शन निकाल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, जनता ने, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की जनता ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हो रही जिस तरह से आए दिन घटनाएं थी, एनक्रोचमेंट की घटनाएं थी, अतिक्रमण की घटनाएं थी। आप में से बहुत से लोगों ने हमारे कई पैनल डिस्कशंस में, जब हम अंकित दैट इज भारत जैसे वो इस पैनल डिस्कशन करते हैं, वहां पर यह बात बहुत बार आई और डिस्कशन में आई कि अतिक्रमण इस स्तर तक बढ़ गया था कि अगर किसी की चौड़ी सड़क पे दुकान भी है तो उस दुकान के बाहर अतिक्रमण भी टीएमसी के गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। अवैध रूप से जो लोग यहां पर गुंडा कानून चला रहे हैं, उनके द्वारा बाहर अपनी दुकानें लगाई जा रही हैं, तो लोग नीचे अंदर बड़ी दुकानों में जा ही नहीं पा रहे। इस तरह के हालात कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल के बहुत से शहरों में देखे जा रहे थे। लोगों में एक आक्रोश था इस चीज के खिलाफ, लोग यूनिफाइड हुए, सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद में इस चीज के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई करने का मन बनाया गया। अब उसी मन का नतीजा यह है जो आप यहां पर देख रहे हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल के हैंडल पर यह चीज डाली गई कि हमको पहले यह कहा गया था कि डॉक्यूमेंट नॉट नीडेड टू लिव इन मुस्लिम कॉलोनी इन इंडिया,
क्लेम एन इलीगल, मतलब इनसे जब पूछा जा रहा है पत्रकार के द्वारा कि आप जब यहां रह रहे थे तो क्या कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं थी, तो इनका कहना था कि भारत के अंदर मुस्लिम कॉलोनियों में अगर रहना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। नो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स कि साहब इस तरह से पहले हो रहा था। बीजेपी अब अपने किए हुए कार्यों को सही ठहराते हुए कि देखो हम क्या कर रहे हैं, तो वह अपना चुनाव प्रचार के तरीके से अभी भी अपनी क्रियाओं को शो कर रही है। उनका कहना है कि देखो बॉर्डर मैटर ही नहीं करता, लॉ डोंट मैटर, ओनली वोट दो। टीएमसी एलिज्ड मॉडल लेड बेयर, लोगों का यही कहना था कि यहां पर जो अवैध रूप से आए हुए लोग थे उनसे टीएमसी ने यह मांग रखा था आप केवल वोट देने पर फोकस करो, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अब इन लोगों की जो तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि इन्हें उठा उठाकर बाहर भेजा जा रहा है, ऐसे में सैकड़ों की संख्या में लोग पश्चिम बंगाल छोड़कर बांग्लादेश की तरफ रिवर्स एक्सोडस करते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।